नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 में 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। ये भारतीय संविधान की एक कड़ी है जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। उसमें अधिकतर अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही या तो उसी अनुसार या तो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ले लिए गए। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें 321 अनुच्छेद 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थे। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो संविधान लागू हुआ उसमें 22 भाग थे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल और 8 सूचियां थी, 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में 22 भाग, वर्तमान समय में 22 भाग, 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा इसमें जो कर लें। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब उस समय में उसने 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। ठीक, इसके अलावा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 1935 के जो अधिनियम है इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और देशी रियासतें थी। देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होना ऐच्छिक था, या तो शामिल हो सकती थी या तो शामिल नहीं हो सकती थी। प्रांतीय स्वायत्तता जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, अर्थात प्रांतों में वैध शासन की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में वैध शासन की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता स्वशासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में वैध शासन कब लगा, मैंने कल बताया आपको। प्रांतों में वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में वैध शासन की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पर प्रांतों में वैध शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अगला है केंद्र में वैध शासन की स्थापना की गई।
केंद्र में वैध शासन की स्थापना की गई। इसमें प्रांतीय विधान मंडलों के बीच और विधायी शक्तियों को बंटवारा किया गया। प्रांतीय विधान मंडलों में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसमें कुछ विषय इस प्रकार थे। इस पर सूची में जैसे विषयों में परिषद विधानमंडल को विधान बनाने का अनन्य अधिकार शक्ति था। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायु सेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में क्या था? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। इसमें 3 सूचियों की स्थापना की गई। केंद्र में जो दंड और समवर्ती सूची में दंड विधि की प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। इसमें प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में था, अंतिम शक्ति उसी में लंदन में निहित थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की शक्ति ब्रिटिश संसद अर्थात लंदन को प्रदान की गई। भारत परिषद का अंत किया गया। नेक्स्ट है भारत परिषद का अंत किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसी के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में दलित जातियों, महिलाओं तथा मजदूर वर्ग को भी शामिल किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना का 1926 में हिल्टन यंग आयोग ने आरबीआई के नाम की संस्तुति की थी तथा आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। अब हम लोग आगे आज पढ़ते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख खास बातें क्या थी? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है बोर्ड पे लिखने के लिए, इसलिए थोड़ा सुधर जाएगा धीरे धीरे। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता, इस अधिनियम के अनुसार क्या क्या बातें की गई। 2 अधिराज्यों की स्थापना, भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। अधिराज्यों की स्थापना, 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। दूसरे नंबर में किया गया कि जो 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई उसमें 2 अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे। 2 अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे और जिनकी नियुक्ति उनकी मंत्रिमंडल के सलाह पर होगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य किया जाएगा। जो संविधान सभा होगी उसका कार्य विधानमंडल के रूप में होगा। केंद्रीय मंत्री पद को समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। इसमें केंद्रीय समाप्त कर दिए जाएंगे। इस अधिनियम में ये भी कहा गया 1947 अधिनियम तक, जब तक दोनों अधिराज्यों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और जब तक दोनों राज्यों की संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं होगी तब तक वहाँ की शासन व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही चलाया जाएगा। और देशी रियासतों, जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता समाप्त हो जाएगी। जो देशी रियासतों पर ब्रिटेन का अधिकार मान के चलिए, जो देशी रियासतों उनको भी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो भारतीय अधिराज्य में शामिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को संघ बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया।